जो अपने से थोड़े से जेलसी फील करते हैं वो तो ये सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा संघर्ष और जो मेहनत होती है उसमें थोड़े से आवाज़ आती है कि हाँ हम करेंगे, हमारा होगा। मेरे छल्ले डले हुए हैं। अच्छा, तो चेक कराने के लिए गया था खंडेलवाल हॉस्पिटल में। ठीक है। उन्होंने इको भी किया, चेक भी किया, और मेरी बीपी आई थी 154। और उस समय इसने टेलीफोन किया ना, 130 हो गई। बहुत खुशी की बात ये हुई। दादाजी अभी मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में, पिताजी और उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें भी इस चीज़ का वो मोटिवेशन मिलता था कि हाँ हमें भी और कुछ करना है, इनकी मेहनत को साकार करना है। खुद बताइयो, खुद बताओ क्या बोले हो? ये बोलियो भाई माँ मारो नंबर आएगो तो हमारा सिलेक्शन होगो। लोगों में ये प्रश्न रहा है भाई बहुत बढ़िया हुई, अपने गांव में कोई डॉक्टर हो ही कोई नहीं, पहलो बच्चों डॉक्टर बनियो और आप बढ़िया मेहनत करी, पढ़ाई हो। ट्रैक्टर में चलाता हूँ, गाड़ी में चलाता हूँ, मोटरसाइकिल में चलाता हूँ, और मेरा नया लाइसेंस बना है अब। अच्छा, आरटीओ ने भी मेरी बॉडी देख करके बना दिया। भाई घर में तो है, बाद में रहता रहे सी प्यार प्रेम ने छोड़ रहा ना, मैं मतलब 1 मिनट माने यूँ तसल्ली कौन हुए, लेकिन फिर भी मैं आने इंसान बनाने के खातिर ही मतलब सब कुछ से त्याग करके भेजा। और भेजा नड़ तो माखी आत्मा दुख पावे कि यार अपना टाबर खटे, दूध लेसी खटे, घी खासी खटे, रोटी खासी। सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, जो मेहनत की थी वो मेहनत आज सफलता में बदली है, तो इसलिए बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। पूरे परिवार का, पूरे रिश्तेदारी में, और हमारी ये पंचायत का भी पहला डॉक्टर है। लेकिन हमारे को एक चीज़ भी उस प्रिंस पीसीबी में सिखाई गई थी, वो सिखाई गई थी कि पेपर हार्ड भी आ सकता है तो आपको उसके साथ भी डील करना है, वैसा भी पेपर हमारे को कराया गया था। बाल लोगों ने देख रहे, मैं आई कहता भाई ने इन दोनों ने कहा थाने डॉक्टर बननू है। अच्छा, कड़ी मेहनत के साथ। सर डॉक्टर बनने का एक्चुअली तो सपना जो मेरे पिताजी और दादाजी का था, पीसीबी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना। जो पीसीबी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, जो पीसीबी टीचर्स प्रोवाइड कर रही है, उन्हीं के गाइडेंस में चलना है और वो जैसा बोल रहे वैसा ही करना है। और किसी की भी सुनते हैं तो पहले यह महसूस होगा हमारा बच्चा भी ऐसा कामयाब होगा, हमारा भी नाम रोशन करेगा, तो उसने ये कमाल कर दिखाया। चीज़ से पीसीबी की जो सपोर्ट सिस्टम था उसने बहुत, मैनेजमेंट ने जो अपने एकेडमिक हेड सारण सर है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, तो उससे वो डिप्रेशन में आ गया था। 2-3 दिन तक बाहर नहीं निकला, किसी से बात नहीं करता था, खाना पीना सब बंद कर दिया। तो बोला कि कुछ नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना आ जाएगा। तो इसने अब की बार मेहनत की तो इसका नंबर आ गया। और जो टीचर्स जो बोल रहे हैं उसी चीज़ को फॉलो करना है, वो जो बोल रहे हैं उसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना। और आज मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं रात दिन मेहनत करी, बिगो परिणाम बढ़िया मिलो। जब इरादा कुछ बड़ा करने का हो, सपना कोई बड़ा हो, तो चाहे वो छोटे शहर से हो या छोटे गांव ढाणी से हो, एक दिन सफलता उन्हें मिलती है। और कहते हैं कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, दुनिया उनको सलाम नहीं करती, दुनिया उसको सलाम करती है जिसके परिणाम निकलते हैं। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो आज डॉक्टर बन चुके हैं। पीसीपी सीकर जहां से हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है, 850 से ज़्यादा बच्चे अब की बार डॉक्टर बने हैं नीट 2025 में। वहीं एक सिद्धार्थ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी कि 1 साल इन्होंने कैसे मेहनत की। इनके परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं, दादा दादी मम्मी हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं कि संघर्ष के पीछे उनकी कितनी बड़ी मेहनत थी, कितनी बड़ी तपस्या थी। सिद्धार्थ, आज नाम के आगे डॉक्टर लगना, कितना प्राउड फील हो रहा है? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, जो मेहनत की थी वो मेहनत आज सफलता में बदली है, तो इसलिए बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। जब ऐसे होता है कि आज हम कुछ कर रहे हैं, कुछ होगा, और लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इससे नहीं हो तो इसको ताना मारें, और जब आप कर जाते हैं तब कैसा लगता है? सर उसी चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग तो सभी जो अपने से थोड़े से जेलसी फील करते हैं वो तो ये सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा संघर्ष और जो मेहनत होती है उसमें थोड़े से आवाज़ आती है कि हाँ हम करेंगे, हमारा होगा। सिद्धार्थ, आप लगातार मेहनत कर रहे थे जिसका परिणाम था कि आज आप डॉक्टर बने हैं। कितने नंबर आए आपके? सर 535। 535। इस बार नीट के पेपर को देखते हुए बेहतरीन नंबर हैं। कैसे डील किया जिस समय आपके सामने पेपर आया था और पिछला पेपर आपने दिया था, उस समय देखा था कि कितना स्कोर रहा था? 720 वाले, 700 वाले, 650 से ऊपर बहुत लोग थे, 600 से नीचे थे, 650 से नीचे थे, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। आपने उस पेपर को किस तरीके से डील किया? जी, जब से मैं पेपर में गया तो हमारे शुरू से जो पूरे साल यही माइंडसेट रहा हमारा कि 700 के आसपास तो लाने हैं। पिछली बार 650 कट ऑफ गई थी। पिछली बार कितने नंबर आए थे आपके? 645। 645, ठीक है। तो पिछली बार 650 कट ऑफ गई थी, तो इसी माइंडसेट से हम गए थे कि वहाँ अपन को अच्छा करना है। लेकिन हमारे को एक चीज़ भी उस प्रिंस पीसीबी में सिखाई गई थी, वो सिखाई गई थी कि पेपर हार्ड भी आ सकता है तो आपको उसके साथ भी डील करना है, वैसा भी पेपर हमारे को कराया गया था। वहाँ गए तो थोड़ी सी एक बार मामूली से थोड़ी सी घबराहट हुई,
ऐसा देख के कि यार पेपर हार्ड है, फिर वही चीज़ दिमाग में आई कि हाँ लोगों सर ने टीचर्स ने ये कहा था कि पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगी, उसको वैसे डील करना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लंबी सांस लेके उसको डील किया तो वो हो गया। सिद्धार्थ, बड़ा मुश्किल होता है जब आप एकदम नज़दीक कॉर्नर पर जाके रह जाते हैं। 650 कट ऑफ गई थी, आप 645 लेके आए थे, और फिर से दोबारा वही रिपीट, वही कोर्स, वही सब्जेक्ट, उन्हीं को पढ़ना, कितना ऐसे लगता है कि माइंड पे कितना प्रेशर होता है कि यार इस बार नहीं होगा तो फिर क्या जवाब देंगे घर पे? नहीं सर, ये तो होता ही है थोड़ा बहुत, मतलब बैक ऑफ द माइंड होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत होता है कि हाँ अपने उस जगह रह गए, अभी वे वहाँ आके रुक गए तो कैसा क्या रहेगा, लेकिन उसको एक बार इग्नोर करके मेहनत पे वो विश्वास था कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर बनने का सपना आपका था या आपके परिवार में किसी का था? सर डॉक्टर बनने का एक्चुअली तो सपना जो मेरे पिताजी और दादाजी का था अच्छा, बनाने का। अच्छा, दादाजी ने कभी कहा कि मुझे डॉक्टर बन के दिखाना है? हाँ क्या क्या इंसिडेंट हुआ था कि जिसकी वजह से आपको ऐसा कहा गया, या किस वजह से? जी सर, जैसे अपने कभी कोई बीमार और तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो इन्होंने वो लाइन देखी और थोड़ा सा उस चीज़ का वो डॉक्टर का एक वो देखा उन्होंने, जो वैल्यू होती है उसके आगे भीड़ भीड़ और ऐसे किस हिसाब से उसकी जो बोलने का तरीका होता है वो पेशेंट्स को डील करता है, उस हिसाब से इन्होंने देख के फिर मुझे एक कोर्स दिलाया। बिल्कुल। आपने जब 11th में थे तब से आपने सोचा कि भाई मुझे नीट देनी है एक दिन। 11 से लेकर आज आप डॉक्टर बन चुके हैं, इसके बीच में जो उतार चढ़ाव आए, डिप्रेशन आया कि कई बार ऐसे सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, रह गए हम तो 5 ही नंबर से, वो डिप्रेशन कितना रुकावट बनता है और उससे कैसे डील किया जाता जी है? वो रुकावट वो बार बार बीच बीच में आता है, जैसे मतलब कि अपन पढ़ रहे हैं तो आ गया, फिर अपन उसको अच्छे से थोड़ा सा सोचते हैं तो वो फिर चला जाता है, फिर वापस कुछ दिनों बाद वो जैसे पेपर में नंबर कम आ गए या ऐसा कुछ हुआ तो वापस वो वैसा आ जाते हैं। लेकिन उस चीज़ से पीसीबी की जो सपोर्ट सिस्टम था उसने बहुत, मैनेजमेंट ने जो अपने अकेडमिक हेड सारण सर है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, तो उससे वो एक बार निकल गया और निकल गया तो फिर आज जो परिणाम है वो सामने है। जी सर। जब आप पेपर दे के बाहर आए और आपको पता चला कि पेपर तो अब की बार टफ है, पिछली बार 645 आए, अब की बार तो वो भी नहीं आने की, अब क्या होगा? बाहर आकर कैसा माहौल था, क्योंकि बहुत से बच्चे निराश थे? सर मैं जैसे पेपर दिया तो मैं भी निराश था, और वहाँ बारिश हो रही थी तो हमारे को थोड़ा क्या 1 घंटे जब छूटना था उससे 1 घंटे लेट छोड़ा। अच्छा। तो दिमाग में तो एक मतलब मायूसी तो मेरे भी थी, और मैं देख रहा था कि अपन को ही कमाए हैं, बाकी तो सबके अच्छे आए होंगे। जैसे ही मैं बाहर निकला तो बीच में कुछ गर्ल्स थी, कुछ बॉयज़ थे, 7-8 बॉयज़ गर्ल्स रोते हुए मिले और सबके चेहरे मायूस थे, एक भी बच्चा वहाँ हंस नहीं रहा था। तो फिर मेरे को ऐसा थोड़ा सा लगा कि यार कट ऑफ कम जाएगी, सभी का पेपर टफ गया है, अपना अकेला लगा नहीं, तो अपना हो सकता है। बिल्कुल। दादाजी, आपको जब लगा कि बेटा लगातार 2 साल से मेहनत कर रहा है और अपन सीकर जैसे बड़े शहर में बच्चे को डाल रहे हैं गांव से निकल कर, कैसे था आपका सपना? क्यों बनाना चाहते थे डॉक्टर? डॉक्टर हम इसलिए बनाना चाहते हैं, मारवाड़ी में बात कर सको, मेरे समझ में। हाँ। पहले बात तो मैं 10वीं तक पढ़ी, ठीक है। बच्चा ने फिर बीएससी करवाई और फिर मारो सपनों हो के और ज़्यादा पढ़े। फिर दूसरी बात आई कि हमारा रिलेशन के मायने लड़के भी डॉक्टर है, लड़का भी डॉक्टर है। एक मेरे रिश्तेदार है जगह के घर में 3 बच्चा बच्ची है, तीनों डॉक्टर है। एक मेरे साली के लड़की है जिसकी 2-3 बारी फेल होने के बाद में वो डॉक्टर बन गई। ठीक है। तो बाल लोगों ने देख रहे, मैं आई कहता भाई ने इन दोनों ने कहा थाने डॉक्टर बनना है। अच्छा। कड़ी मेहनत के साथ माओ जी की सुविधा हुई, पूरी सुविधा आने दी, कदे आने सुना अपन कौन छोड़ो। और परीक्षा के दिन में अटा से रात में चलो गयो, सुबह 6 बजे पहले ने संभालिया। बच्चा मायूस न हुए, सभा से बातचीत करी, परीक्षा देर आया तो बाद में आने चाय पानी भी पिलायो, उदासी लेकिन मैं क्यों, कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा, सही बात। तेरे पास घर में बहुत कुछ जगह है, अगर डॉक्टर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं वैसे ही तेरे घर में बहुत, इनको मतलब आस्था बंधाई, विश्वास बंधायो। और आज मन बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं रात दिन मेहनत करी, बिगो परिणाम बढ़िया मिलो। आज बिल्कुल बात खुशी तो मन दिख रही है तार चेहरे पर, और होनी भी चाहिए कि जब औलाद की औलाद सफल हो जाए तो दादा के लिए यूँ बड़ी खुशी क्या ही हो उसका है। गाँव में पहली बार डॉक्टर बनो, MBBS डॉक्टर बनो, यो कितनी बड़ी बात है कि जब आज तो हर कोई कहता होगा कि भाई डॉक्टर का दादा जा रहे हैं, उनका घर डॉक्टर बने हो है, की साबू बने हो, कट्ठे पढ़े हो, यो नहीं बिल्कुल लोगों में ये प्रश्न है भाई बहुत बढ़िया हो, अपने गाँव में कोई डॉक्टर हो ही कोई नहीं, पहलो बच्चों डॉक्टर बनियो और आप बढ़िया मेहनत करी, पढ़ाई हो, बाहर भीतर कटे घूमे फिरे कोई नहीं, घर में रहे हुए अच्छा संस्कार है। मैं आन आए कि ये कटाऊँ कोई गलती ना करे, और बहुत बढ़िया करे, कोई गाड़ी मोटर में भी किराया भाड़ा में, और में कोई कमजोरी कोई नहीं। रात में टेलीफोन करियो तो मैं रात में ही जा रहा संभाला है। अच्छा, जद आना पुला जल्दी पूछ गए थे? हाँ बिल्कुल है,
मैं कदे लेट लपाट को नहीं हो, अगर गाड़ी लेट हो गई तो टेलीफोन कर लूँ या खड़े भी 10 किलोमीटर पर भी रहा तो मैं तुरंत आके पास में चले यो एक कितना डर हुआ, क्योंकि दादा पोता को तो रिश्तो ही एक अलग हुआ है। और मैं कौन चाहे कि भाई मारा जीता जीता टाबर बाहर न रही, मारा सागर रही, आम सामर रही, अठे नौकरी पे सो करी, तो थे ना बाहर भेजो। नहीं, बाहर भेजने में तो यहाँ है, अठे रहता तो अठे ही रह जाता। ये वास्ते माँ को सपनों ही तो बड़ो हो कि भाई घर में तो है, बाद में रहता रहे सी प्यार प्रेम ने छोड़ राने में, मतलब 1 मिनट माने यूँ तसल्ली कौन हुए, लेकिन फिर भी मैं आने इंसान बनाने के खातिर ही मतलब सब कुछ से त्याग करके भेजा। और भेजा नड़ तो माँ की आत्मा दुख पावे कि यार अपना टाबर खटे, दूध लेसी खटे, घी खासी खटे, रोटी खासी। लेकिन बच्चा भी बहुत हिम्मत आड़ा है। दादा चिंता मत करो, अभी भी बार भाई को टेलीफोन आया आपके पीछू, दादा कैसे हो आप, ठीक सब बढ़िया है। बिल्कुल नहीं, दादा ने टेंशन होती, दादो कदे धमकातो भी के या मैंने समझातो कि बेटा पढ़नो है, नाम करनो है, पहले डॉक्टर बननो है गाँव में, ये सब की नहीं, मैं बच्चा ने कना दम खाया को नहीं, समझा बुझा करके ही किया है कि बेटा तेरे को इंसान बननो है, पढ़नो है, बढ़िया। तो और बच्चा भी बहुत लाइन से चला, कदे कोई की शिकायत कोई नहीं आई। आज पढ़ लिख करके एक बहुत बढ़िया माँ को नाम रोशन करियो। बिल्कुल। दादी थाने कितनी खुशी हुई जदा बेरो पाटो की पोतो आज डॉक्टर बन, घनी खुशी हुई। कद बेरो पाटो थाने, कद बेरो पाटो ओ बनता है आगो बेरो पड़गो मन। कण बतायो थाने, आने बतायो का पापा बतायो, मम्मी बतायो, कण बतायो? मैंने खुद बताइयो। खुद बतायो? क्या बोलो? ये बोलियो सो भाई माँ मारो नंबर आएगो तो मारो सिलेक्शन होगो। अच्छा, मैं डॉक्टर बन गया बोलो? हाँ ये बोलियो। तो पड़ोस में मिठाई बांटी की? मैं तो कहीं को नहीं बैठियो हाल। तो वह मिठाई तो बांटनी पड़ेगी तो ताने। अब बांट देशा मिठाई बांट देशा और सब कुछ ही कर देशा। और एक दुनिया में करता हो ये मैं सब कर देशा, मन हाल में तो क्यों कोई नहीं करियो, हाल में तो ये चुपचाप ही बैठा था। चुपचाप क्या बैठे हो? तो खुशी को मौका है कि ग्राम एक डॉक्टर बन गो। देखो अब ग्राम बन गो सारा डॉक्टर, ग्राम ही नहीं बन गो, हमारा गाँव में ही बन गो। हाँ बिल्कुल, गाँव में बन गो, सारा क्या खुशी है। हम तो तन स्वामनी कर देनी चाहिए। बस स्वामनी की बात खुचू मत था। अच्छा भाई स्वामनी भी कर देशिया। बिल्कुल। हाँ वो क्या था सारे, मैं मेरे छल्ले डले हुए हैं। अच्छा तो चेक कराने के लिए गया था खंडेलवाल हॉस्पिटल में। ठीक है। उन्होंने इको भी किया, चेक भी किया, और मेरी बीपी आई थी 154। और उस समय इसने टेलीफोन किया ना, 130 हो गई। बहुत खुशी की बात है ये हुई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो डॉक्टर बोल रहा था, बोले महीने की दवाई लो आप। मैं कि भैया मेरे को 10 दिन की दे दी, मेरा इलाज हो गया। हाँ अब तो डॉक्टर भी हमारे घर आगो, जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगली बार। तो मेरे तो बहुत खुशी के साथ ही वह बीपी भी डाउन अपना आप सही होगी। अब तो एकदम सही सोच तो बिल्कुल एकदम, कहीं दर्द पीड़ कोई कुछ नहीं। हाँ जना मैं तान फोन करे, जना मैं खेत में हूँ एक बार। मैं काम करता हूँ सर खेत में। अच्छा। बेटा नहीं रहता वहाँ। ये उम्र में भी? हाँ ये उम्र में साहब सुबह से शाम तक काम करता हूँ। मैं सब्जी लेके जाता हूँ तो रात को 10 बजे कुचामन जाता हूँ। अच्छा। और सीकर जाता हूँ तो 3 बजे दिन में जाता हूँ। और बिल्कुल लोड अनलोड को काम, सब्जी को हो चाहे 50 किलो को अगर वजन को हुए तो भी मैं सब करता हूँ। ट्रैक्टर में चलाता हूँ, गाड़ी में चलाता हूँ, मोटरसाइकिल में चलाता हूँ। और मेरा नया लाइसेंस बनाया अब। अच्छा। आरटीओ ने भी मेरी बॉडी देख करके बना दिया। बिल्कुल। अब तो रिन्यू करना पड़ेगा लाइसेंस। हाँ हो जाएगा साहब। अब तो लोग ये कहते हैं, बोले आपका लाइसेंस, मैं कह यार बना दिया आरटीओ ने। हाँ बिल्कुल, खड़े हैं तो जवान है। हाँ सिद्धार्थ, ये भी ऐसे प्रेरणा मिलती थी कि भाई दादा इतना काम करता है, इतनी मेहनत करता है। जी सर, ये भी प्रेरणा मिलती थी हमारे को कि दादाजी अभी मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में, पिताजी और उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें भी इस चीज़ का वो मोटिवेशन मिलता था कि हाँ हमें भी और कुछ करना है, इनकी मेहनत को साकार करना है, नहीं तो वो मेहनत कोई किसी काम नहीं रहने वाली। गाँव का पहला डॉक्टर जब बने तो गाँव के बच्चे जो आपके साथ पढ़ते थे या आपसे नीचे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो आकर पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ कैसे डॉक्टर बना जाता है, बताए ना। जी बधाइयाँ भी दे रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि कैसे क्या किया, बहुत अच्छा किया। हमें भी थोड़ा सा वैसा, मतलब कुछ लोग जैसे कि वो संसाधन नहीं है या किसी चीज़ की कमी है तो वो वहाँ तक नहीं जा पा रहे, तो कोई वो नर्सिंग का है, कोई और है, वैसे भी लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, आप उन बच्चों को क्या कहोगे जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ, क्या कैसे पढ़ें, वो कैसे तैयारी करें? जी मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये तो होना तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और जो टीचर्स जो बोल रहे हैं उसी चीज़ को फॉलो करना है, वो जो बोल रहे हैं उसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना है।
अपने हिसाब से कुछ नहीं करना। मतलब पीसीपी के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना नहीं है? सर, पीसीबी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना। जो पीसीबी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, जो पीसीबी टीचर्स प्रोवाइड कर रही है, उन्हीं के गाइडेंस में चलना है और वो जैसा बोल रहे वैसा ही करना है। अभी आपकी बहन भी पीसीपी में? जी, मेरी बहन वो किस चीज़ की तैयारी करी? वो नीट की तैयारी कर रही है। उसके इस बार 410 नंबर आए हैं। तो अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि दादाजी अब की बार जो बीपी थोड़ी बहुत ऊपर ही ना, बाप की बार एकदम और ठीक हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगी, लेवल में आ जाएगी। बहुत बढ़िया सब। अब की बार अगली बार दोबारा आवांगा तारे ग्राम। बिल्कुल सर। हाँ, ये देखो दादा की कितनी बड़ी खुशी थी, कितना बड़ा भरोसा था। आज भी इस उम्र में कितने नौजवान से लग रहे हैं, हमसे ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि इनमें वो फुर्ती है, वो स्पर्धा है कि कुछ करने की, और आज भी दिन रात वो काम करते हैं। इसी से प्रेरणा मिलती है बच्चों को, और यही प्रेरणा काम आई सिद्धार्थ के कि ऐसा कमाल कर दिया। इनकी मम्मी से भी हम बात करेंगे, आपको कराते हैं इनकी मम्मी से बात। जब कुछ भी बड़ा काम करता है बेटा या बेटी, तो सबसे ज़्यादा कुछ खुशी होती है दादा दादी और माँ को होती है, क्योंकि माँ अपने बेटे को सब लोगों से ज़्यादा जानती है, वो 9 महीने ज़्यादा जानती है। आज बेटा कामयाब हो गया और गांव का पहला डॉक्टर बना। गाँव का ही नहीं, पूरे परिवार का, पूरे रिश्तेदारी में, और हमारी ये पंचायत का भी पहला डॉक्टर है। अच्छा, ये कितनी बड़ी खुशी होती है जब पता चलता है कि यार पहला ही अपना है। हाँ, पहला ही अपना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अच्छा भी लगता है। ऐसे और किसी की भी सुनते हैं तो पहले यह महसूस होता है हमारा बच्चा भी ऐसा कामयाब होगा, हमारा भी नाम रोशन करेगा। तो उसने ये कमाल कर दिखाया। बिल्कुल कमाल तो इसने कर दिया। और अब अगली बार दादा की जो थोड़ी बहुत बीपी ऊपर रहती है ना, वो बिटिया कर देगी। वो बिटिया कर देगी मेरी, बस यही किसी से उम्मीद है कि इस बार मेरे बेटे का आया है, अगली बार मेरी बेटी का सिलेक्शन अच्छी तरह से करवाते हैं। जब आपने 2 बच्चों को वहाँ छोड़ रखा है, पिछली बार तो 5 नंबर से कम थे, तब आपको कैसा लगा कि यार बेटे के साथ क्या सोच रहा होगा, क्या? डिप्रेशन में आ गया था, 2-3 दिन तक बाहर नहीं निकला, किसी से बात नहीं करता था, खाना पीना सब बंद कर दिया। तो बोला कि कुछ नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना आ जाएगा। तो इसने अब की बार मेहनत की तो इसका नंबर आ गया अब की बार। बिल्कुल। और अब की बार बिटिया हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गई है कि अगली बार मेरा भी आएगा। इस बार भैया का आ गया, अगली बार मेरा भाई MBBS कॉलेज में 1 साल ही पीछे रहेगी आपकी बहन। जी बिल्कुल। नहीं, वैसे भी 1 साल से छोटी है तो 1 साल, एक उम्र में भी 1 साल तो छोटी फिर तो ऐसे लगता भी है कि ठीक है, होना भी ठीक चाहिए। होना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि दोनों डॉक्टर गांव के जो पहले बने वो आप ही के परिवार से बने। बिल्कुल। ये माँ का था कि बेटा जब भी परेशानी होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ माँ को होती है, और माँ जानती है कि बेटे को किस चीज़ से कितनी तकलीफ हो रही है, वो सब कुछ जानती है। सिद्धार्थ ने लेकिन 1 साल वो मेहनत की जो आज उनकी बहन के लिए भी प्रेरणा है। वो भी नीट की तैयारी कर रही है, पीसीपी से ही कर रही है, क्योंकि पीसीपी ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर बनाने की खदान है। हर 5वां बच्चा वहाँ से डॉक्टर बन रहा है, और अगला नंबर उनका भी आएगा, दोबारा यही जगह होगी, इस साइड सिद्धार्थ होंगे, यहाँ पर उनकी बहन बैठेगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल्ड हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।